इंशाअल्लाह 25 तारीख जुम्मे के दिन 3 बजे म्यूनसिपल ग्राउंड के जगह पर पूरे मसाजिद से अपील किए गए ही नमाज के बाद फौरन जमा हो जाएंगे इंशाअल्लाह। उधर से सीधा गांधी रोड जाकर पिक्चर रोड जाकर वेंकटेश्वर देवल के रेट लगे सीधा पूरी म्यूनसिपल ग्राउंड को जाते सीधा इंशाअल्लाह। 25 तारीख आधा जुम्मा नहीं, उधर का जुम्मा। मौलाना कलीमुल्लाह साहब भी एक में 4-5 एग्जाम्पल भी दिए। आप सोचते रहेंगे ये जमाना इंग्लैंड के रानी जो पहले एलिजाबेथ क्या बोली थी, मेरे सल्तनत में सूर्य दुनिया से मैं देखी हुई कलर सल्तनत इंग्लैंड ने बोली मेरे सल्तनत। आज मैं क्या कर रहे वो इंग्लैंड हुकूमत अमेरिका का हाथ लंबा करके जो उसका कंट्रीब्यूशन है वो ले रही है। ऐसा जो अभी जो हुकूमत में जो है आइंदा बड़े बड़े सल्तनतों लड़ी थी, हमने पेपर में पढ़ी, किताबों में पढ़ी, बड़े बड़े सल्तनत। अब 2-4 दिन इनका भी होगा, उसका भी बुरा वक्त आएगा, वो भी डूब जाएगा। भरोसा है ऊपर वाले के ऊपर, किसी हुकूमत का क्या कोई लंबा रास्ता नहीं है। जो अच्छा किए तो जरा दिन चलते रहेगा, जो बुरा वक्त जो आ गया है ऐसे काम कर तो उनको बुरा ही होगा। बस मुझे मौका दिए इसके वास्ते मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे जो मौलाना साहब बोले हर जगह 8-8 दिन में 15 दिन में ऐसे जो प्रोग्राम चलाते रहना, इसे जो जान देते रहना, जब भी नहीं तो धीरे धीरे ये लोग हमारे को डुबा देंगे। वो डूबने के वास्ते में कोई रकम से हमें मौका नहीं देना, हम होशियार से रहना, मेल मिलाप से रहना। बस मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लिम अलैहि। मुहतरम उलमाए किराम व आइम्माए इज़ाम व ज़िम्मेदारान मसाजिद व मदारिस, मुहतरम सामीन किराम, आज जिस मकसद से आप और हम यहाँ जमा हुए हैं, आप तमामी हजरात जानते हैं कि आज वक्त तरमीमी बिल जो पास हुआ है उसकी मुखालफत में पुरअमन तरीके से एहतजाज करते हुए हम तमाम ज़िम्मेदारान मसाजिद व मदारिस और उलमाए किराम और अवामुन्नास सब मिलकर बिला तफरीक मसलत सब एक होकर इत्तिहाद के साथ अगर ये एहतजाज करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसमें कामयाबी अता फरमाएगा। तो मोहतरम बुजुर्गों, बस मैं तफसील के साथ कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, जैसा कि हजरत और बहुत से उलमाए किराम आपके सामने सारे बातें रखे हैं। बस एक ही बात, शहर KGF में तकरीबन 13 साल से यहाँ रहने से एक बात का मुझे एहसास हुआ है, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारे KGF में इत्तिफाक और इत्तिहाद की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह अगर हम सब मिलकर एक होकर अगर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह इसी तरीके से ये ताल्लुक में अगर हम ये KGF में अगर हम एक होंगे और हर मुल्क में हर शहर में इसी तरीके से हर मुसलमान एक होकर अगर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। मोहतरम बुजुर्गों, अब देखिए शहर KGF के बड़े बड़े मसाजिद मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं, मगर वहाँ के आइम्माए किराम मेरे सामने तो नजर नहीं आ रहे हैं, वहाँ के जिम्मेदारान मेरे सामने नजर नहीं आ रहे हैं। थोड़े बहुत अल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह उनको तौफीक दिया है। इसी तरीके से हम उन सबको लेकर चलना चाहिए।
उन सबको हम मिलाकर, उन सबको एक होकर, हम सब एक होकर अगर काम करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएगा। सदर साहब और बहुत सारे जिम्मेदारों को अल्लाह ताला ये तौफीक दिया है कि सबको मिलाकर लेके चलने की वो कोशिश कर रहे हैं, हम उनका साथ दें, हम सब उनका साथ देकर एक होकर काम करें, ये मेरी गुजारिश है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम। जितने भी मस्जिद की कमेटियां हैं, दरगाह की कमेटी है, टीपू कमेटी है, जो भी कमेटी है, पूरे अच्छा से हैं। आज जमने का एक मकसद क्या है तो जो हमारे मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, वो जुल्म के बारे में एक राय पेश करने वास्ते पूरी कौम को एक जगह बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तो कई सारे मसले आ गए कि जब हिंदुस्तान के अंदर जब से बीजेपी गवर्नमेंट हुकूमत में आई, 11 साल से मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, हर चीज में जुल्म हो रहा है। ये मकसद का तो नहीं है तुम्हें खाली हिजाब का उठा लो, हलाल का उठा लो, तुम्हें मस्जिद का उठा लो, कोई नमाज पढ़ने का उठा लो, यहाँ तक के मुसलमान की इतनी तकलीफ दी गई तुम्हें अगर के छोटा मोटा व्यापारी रहा, वो व्यापारी को दी तकलीफ, अगर के वो मुसलमान रहा तो उसे मारना। गोश्त का मसला उठा लो, हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा गोश्त बेचने वाले की कोई है क्या तो वो बीजेपी गवर्नमेंट है। इसी गवर्नमेंट के अंदर बीजेपी का गोश्त बिक रहा है, भाई का वो सबसे ज्यादा। और हमला लोगों को बोलते तुम्हें कमाए जो जाए, तुम्हें बेचे जो जाए, हमें काट डाले तो बर्फ पड़ेगा। सो घी भी काटने दे रहा है, क्या वास्ते? हर चीज के अंदर मुसलमान की इतनी तकलीफ दे रहा है, लास्ट के अंदर ले रखा है, फाइनल के अंदर क्या है? तो आज हमारे सामने वक्फ बोर्ड का एक मसला लगा करता है, कहां भी नहीं जाना है, कोई चीज के ऊपर नहीं आना, हर चीज के अंदर वक्फ बोर्ड को नगद है मुसलमान से। मुसलमान है तो वक्फ बोर्ड है, मुसलमान नहीं है तो वक्फ बोर्ड नहीं है। हर चीज मरने से लेकर निके से लेकर बर्थ सर्टिफिकेट तक वक्फ बोर्ड को संबंध है। इंसान जब पैदा होता बजा होना तो हजरत होना, मर गया तो हजरत होना, दूसरे चीज को हजरत होना, वो हजरत वक्फ बोर्ड के अंदर लगत है। इन लोगों को तकलीफ देना बोल के वो कि बीजेपी की गवर्नमेंट जो हुकूमत हमारे पर मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म कर रही है, ये जुल्म अगर के हमें सहते गए, बाबरी मस्जिद हाथ से छोड़ वाला है, एक मस्जिद का फैसला था, छोड़ वाला है, गया जाने हुकूमत हिंदुस्तान आबाद बंदे का हिलाल का मेरा चंदती का मसला है, परवानी का बेबरिया, हर चीज के अंदर छोटे 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 ले का लास्ट में क्या है? बीजेपी गवर्नमेंट खुली तरह खुली छोड़ के मुसलमानों को बर्बाद करना, अगर के प्रॉपर्टी को हाथ डालेंगे कि तो मुसलमान जाकर किसी के पास गवर्नमेंट के पास हाथ नहीं फैलाता। मस्जिद चलना जो नहीं पूछता, अगर ये मदरसा चलना है तो नहीं बोलता। मुसलमान नहीं है ताकत के अपने ज़कात से मदरसे चलाती, मस्जिदों को अपने खुद के पैसे में चलाते। गवर्नमेंट के पास कोई नहीं है, एक दो गवर्नमेंट एक दो रोड तो दूसरा कोई काम गवर्नमेंट से नहीं होता। हमें खुद एक हो, मुसलमान एक हो। आज तक हिंदुस्तान की हुकूमत से कोई भी नहीं सरकार इतने साल से हुकूमत चल रहा है। और ये हाथ जो मसला आपको है वक्फ बोर्ड से, ये कभी छोटी मोटी साइज नहीं, हम ना फंसाने वास्ते छोटा मोटा कभी काम नहीं कर पाए। अगर हमें बर्बाद हो गया तो हिंदुस्तान खाली हो जाता है। अगर हमें तकलीफ ना आ गया तो पैसे वाले रोड पर आ जाते, पैसे वाले रोड है तो मदरसा नहीं चलता, मदरसा नहीं चला तो मस्जिद नहीं चलता। इनके पूरी कोशिश के अंदर अल्लाह ताला हमारा मुसलमानों का साथ दिया, करके अल्लाह ताला साथ नहीं देता तो ये कौम कब की हिंदुस्तान छोड़ गई, मुसलमान पूरी कौम हिंदुस्तान छोड़ कर बर्बाद हो गई है। यहाँ तक कि उनका प्रोग्राम है मुसलमान को खत्म करना तो हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर हाथ डालना। इसके बाद अगर ये मौका भी हमें एक नहीं हुआ है, जिंदगी फिर कभी एक नहीं होते, कभी नहीं होते। हमारा आपस में हजार ही था, मुझे तुमना पसंद नहीं होगा, मैं मुसलमान कम से कम ईमान के वास्ते तो पसंद कर लो, दूसरा लगा मसला होगा, कम से कम मैं कलमा पढ़ी उसके वास्ते मुझे पसंद कर लो। मेरे पास दूसरी कायदे कलमा तो है, वो करने के वास्ते वो ये होगा सरकार तो करने वाले अल्लाह के जने करते। हर आदमी को कोई ना कोई पसंद नहीं आता, किसी को पसंद नहीं आता। ये पसंद नहीं आता पर ले लगा तो इसमें ले लगा तो फंसा को खेला खिलौना अल्लाह के वास्ते। कौम भटकी है, कौम को एक करना, कौम को जोड़ना, ऐसे मसले को हमें मामूली सी एक खेती बाड़ी 2% नहीं होना, उन्हें तुमना पूरा हिंदुस्तान को हलाक रखा है। कहते हैं 2% ध्यान हिंदुस्तान को हलाक रखा है।
हमें 15% ही घी दी, वो 2% में जोड़ है, 15% में होल है, उनमें जोड़ है, हमला में होल है, उसके वास्ते हमें एक नहीं हो सकता। अगर कि एक हो गया तो हमारी हुकूमत हमें जिसे चाहती उन्हें कर्नाटका के अंदर चीफ मिनिस्टर, हमें किसे चाहती पूरे कर्नाटका के अंदर चीफ मिनिस्टर, हमें एक नहीं, हमें भटक गई। अगर इसमें भी भटक को वक्फ बोर्ड की बिल में भी हमें ले लगाने का रहा, ये बिल को भी कई मुसलमान तारीफ कर रहे, उसे सपोर्ट कर रहे कई जगह। इंशाल्लाह उनके बारे में जाने का इंतजार कीजिए, उनकी मौत की हालत से आते देखिए कि तो अल्लाह के घर के ऊपर शैतान जब हावी हो जाता है उसे तुम्हें डिस्टर्ब कर उसका साथ देगी, और वो शैतान भी तुम्हें भी शैतान में जब को अल्लाह ताला तुमने सबको हिदायत किया है, अल्लाह ताला एक होने का एक मौका दिया है। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी हमारे उल्मा जितने भी हजरत टीपू सुल्तान जो मेहनत पड़ रहा है उसी का फल है हमारा हिंदुस्तान, उनकी देन है। अगर ये हिंदुस्तान में सब कुर्बानी कर देता हमारी क्या थी? हमें कमजोरी, हिंदुस्तान को आजाद करने में हमारा साथ था, हिंदुस्तान को चलाने में बीजेपी श्रीलंका साथ जो खिलाफ थे उन्होंने चला दी, हमें जो मेहनत पड़े दूर हो गई हमारे में। इसमें ये वक्फ बोर्ड की बिल को जब पूरे उल्मा बैठो, जितने भी आपकी मस्जिद वाले कमेटी वाले सब बिल को एक तय करो, एक दिन तय करेंगे, ऐसा एक जुलूस निकालना हिंदुस्तान के अंदर देखना, केजीएफ के अंदर जो आवाम ये बिल के खिलाफ है, बिल को नहीं चाहती, हमारे मसले कई मसलों को ले लगा कि ये मसले को ले लगा तो हमें हिंदुस्तान खाली करने का वक्त आ जाएगा। इसके बाद अल्लाह ये खोजेंगे, हमारा हजार देगा, हमारा क्या भी प्रॉब्लम होगा हमें बाद में बात कर लेंगे। मैं तुमना पसंद नहीं है, मैं दूसरे के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, मैं पसंद नहीं है या तो परवाह नहीं, मैं जो कलमा पढ़ूंगा उसे तो पसंद कर लो। तुम्हारे पूरे केजीएफ के आवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक होको, एक प्लेटफॉर्म में होको, जो जुलूस निकालने का जो आवाज जो देती है उसके ऊपर चल को एक ही प्लेटफॉर्म बनेंगे हिंदुस्तान के अंदर। हमारे गाँव में 2 ग्रुप है, 3 ग्रुप है, नाम रखो, हमें कमजोर है, इसके वास्ते प्रोग्राम करने के वास्ते जी अनवर साहब बेंगलोर से आकर अपना जोड़ा है, अताउल्लाह साहब को ही, पूरे उल्मा को ही, क्या वास्ते हमें हमें पूरे एक फिंगर को एक ही मकसद है, ये मकसद को कामयाब करने का काम यहाँ जितने ही पूरे तुम्हारे साथ, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल, तुम्हारे वालिद, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे कोई सब लेकर आना, सब ले लगा के ताकत करते सर। एक हाथ ना क्या भी नहीं होता, और एक हाथ की थाली होना, एक हाथ की थाली तुम्हारा पूरा खानदान, हर आदमी को बाहर भी रहे, कोई नौकरी को गया रहा, उसे रजा ने को बुला लेगा। देखिए हमारे कौम का मसला, ये मसला अगर के हाथ से चलेगा हिंदुस्तान को छोड़ने का वक्त आएगा, ये नहीं होना। इसी मट्टी में मरे नहीं हम जी, इसी मट्टी में मरना। इसके वास्ते जो मुझे 2 लाते बात करने के लिए, मैं तो 5-10 लाते ले लिया, इसमें शायद क्या तुम्हें गलती ही तो माफ करो, ठीक है। तो मैं एक मुसलमान हूँ, मैं एक जोश हूँ मुझे, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट का मैं एक काउंसलर हूँ, जो म्यूनसिपालिटी के अंदर जा रहा हूँ, जो तकलीफ होती है हालात की तरफ से, जो परेशानी होती है, छोटा एक काम करना तो परेशानी, हमारी ताकत कमजोर है। अगर कि हमारी ताकत आएगी तो इंशाल्लाह हमें पूरे एक हो गए तो पूरी हुकूमत डर को बैठती है, हमारी बात भी सुनती है और हमारी चीज़ा की आवाज़ आती है। उनको शुक्रगुजार रहूँगा मुझे 5 मिनट से बात करने के वास्ते, शुक्रिया। की जरूरत नहीं है, मुख्तसरन हमारे में इत्तेफाक रहा तो जरूर हम हर जलसा कामयाब कर सकते हैं। मुट्ठी भर लोग मुल्क के अंदर तहलका मचा देते हैं, बल्कि जो बिल कानून पास की जाती है, जिस तरह से वक्फ काउंसिल की बिल, वक्फ तरमीमी बिल पास की गई है, या काला कानून जो पास किया गया है, ऐसे कानून को ज़रूरी कानून के तहत जिस तरह से पंजाब के किसान धरने पे बैठे थे, परसों बैठे थे, वो लोग मुट्ठी भर से ही किसानों की ताकत इतनी थी कि वो बिल को मुस्तरद करना पड़ा सरकार को, मरकजी सरकार को। मगर हम तेज़ाब में ज्यादा होकर भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं फिरका बनती है, कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पलटने की यही बातें हैं। हमारे में फिरका है, वो मुअज़्ज़िज़ हुए जमाने में मुसलमान होकर, तुम खार बेकारी के कुरान होकर, हम कुरान की तालीम भी नहीं, हमें उलमा की बयान भी सुनते हैं तो जुम्मा बाखिर में जिस वक्त इमाम मुसल्ले पे खड़ा होता है उस वक्त आते हैं, हमें कहाँ सुनते हैं? उलमा करम का बयान कहाँ सुनते हैं? हमारे में जहालत है। हमारा एजुकेशन हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ 4% है, हम एजुकेट कितने ही 4%।
और ड्रॉप आउट कितने मालूम है? 25% ड्रॉप आउट थे मुसलमानों के। स्कूल को ही नहीं भेजते, तालीम ही नहीं पढ़ाते, हर चीज में जहालत, मशवरे से काम नहीं होता। सबको बुलाकर एक जगह जमा कर मशवरे करके एक सही अमीर, हमारा तो अमीर सारे हिंदुस्तान में नहीं है, तो हमें शहर में क्या बोलेंगे, क्या रियासत में क्या बोलेंगे, हमारा कोई अमीर ही नहीं है। हमारे वो बड़ा है, ये बड़ा है, इन्हें है, उन्हें है। अरे कौन क्या कहता ये नहीं है, क्या कहता ही सब जाओ तुम्हें। आलिम बोलते हैं या नहीं बोलते, बच्चा बोल रहा है, ये बात नहीं है। ये बात कौन बोल रहे, ये बात देखो। जहां तक मुझे इल्म है, थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ा लिखा हूं, ये बिल तो हमें पास होने से कोई नहीं रोक सकता। हो गई बिल पास, कानून बन गई है, ये तरमीमी कानून बन गया। हाँ, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन से छेड़छाड़ हुई है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 25, 26 इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन से छेड़ की गई है। उसमें सुप्रीम कोर्ट मदद कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जो दायर की गई है, जितने भी हमारे मौलाना मकसूद इमरान साहब की केस दायर किए हैं, लिहाजा इस तरह से जो भी डाले हैं वो ये बिल तो इस हाल में भी मुस्तरद नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता इसका तरमीम जरूर होगा, जहां तक मुझे यकीन कामिल है। हाँ, अलबत्ता इस तरह से मुट्ठी भर लोग हिंदुस्तान के सिख लोग जिस तरह से डेमोन्स्ट्रेशन, एक एजिटेशन, एक एहतजाज जाहिर करें, मुजाहिरे करें, उस तरह से अगर हम करेंगे तो इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे, वो भी एक हद तक। क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है, इसके जिम्मेदार ना तो नायडू है ना तो नीतीश है, हम खुद जिम्मेदार हैं उसके। अच्छा बताओ, इतना बताओ कि इतना हमारे 9 लाख एकड़ जमीन है हमारे पास, कोई मेडिकल कॉलेज है हमारे पास, कोई यूनिवर्सिटी है हमारे पास, क्या कोई स्कूल है हमारे पास, कोई हॉस्पिटल है हमारे पास, तो क्या हुआ वो वोट का? तो इस वक्त रहने से मर जाना बेहतर है का वक्त। जो बड़े बड़े आदमी लोग उसका 1000 एकड़, 50 से 9000 एकड़ पकड़े हुए थे, उन लोग बात नहीं कर सकते। बहुत बड़े सियासतदान, बहुत बड़े अरे हिंदुस्तान तो छोड़ो, हमारा कर्नाटक की बात करेंगे, हमारे शहर में क्या चल रहा हुआ हमें पता नहीं चलता, तो हम का पूरे हिंदुस्तान की बात करेंगे। खुद हमारे कर्नाटक के जनाब रहमान खान साहब, उबैदुल्ला शरीफ, खमरुल इस्लाम, कनीस फातिमा, इन लोगों का नाम पार्लियामेंट में आ जाता है क्योंकि उनके पास ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। गुमराह करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग बचने के लिए हम जैसे गरीबों का, हम जैसे आदमियों का साथ ले रहे हैं। मालूम हम भी क्या कर रहे हैं, जहालत। हम भी उनके साथ में साथ देते हैं, साथ मिलाकर साथ देते हैं, उनका साथ देते हैं, मगर दे वांट टू सेव देमसेल्व्स, दे आर द कल्प्रिट्स। वक्फ का जितना भी आप देख लीजिए, बड़े बड़े कॉलेजेस बने गए हैं, किसका बाप का है, सारी वक्फ की जगह, वक्फ की जगह है। 50 पर 9000 एकड़ का कैसे चल रहे, ऑन रिकॉर्ड है। चाहे तो आप कोई प्रेस वाले हैं तो भी नोट कर लीजिए, आप देख लीजिए। सारे सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का मैं कल भी बयान देखा, ये तो वापस नहीं होगा। हाँ, इसमें छेड़छाड़ जो कॉन्स्टिट्यूशन से की गई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली दे विल गोइंग टू सपोर्ट वेयर देयर इज एरर्स। जो एरर्स हुए हैं, जो छेड़छाड़ हुए, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, इसमें सुप्रीम कोर्ट हमारा सपोर्ट कर सकता है। ये तरमीम हो सकता है, ये वापस तो नहीं हो सकता। ये हमारी गफलत और हमारी जहालत की वजह से ये कानून बना है। हाँ, ये तो अच्छी तरह मालूम है, मैं दोहराना नहीं चाहता। मेरे दोस्त खान भी बोले, दूसरे भी बोले, उलमा जहां भी बोले, मरकजी सरकार का हमारे साथ किस तरह का रवैया है, किस तरह का हमारे साथ सलूक चल रहा है। हर बात में हमारे खाने को, हमारे पहनने को, हमारे नकाब को, हमारी माम प्रिंटिंग, पता नहीं कौन से नए नए ये इसकी ऐसी ग्रुप बनाकर है मरकजी सरकार। सुबह होने के साथ उनको फिक्र यही मुसलमानों के ऊपर कौन सा नया कानून लाना। हम सोए हैं गफलत में, हमें गफलत में सोए हुए जागना है, बेदार होना है, तब जाकर हमारा वजूद बचता। ये वजूद बचाने के वास्ते जनाब अनवर साहब नहीं, जनाब अमीर साहब नहीं, जनाब मौलाना कलीमुल्लाह हजरत साहब नहीं, मौलाना हमारे हजरत नहीं, कोई नहीं, बल्कि सारे के सारे जमना, ये जगह होना, मशवरे हो तो एक हो, उसका एक अमीर बनाना, उसे कहां और जो है बात कहां करना है,
सरकार तो सरकारी जगह में परमिशन हमें नहीं देगी, because we are going against central government, so they will not award permission. जैसा म्यूनसिपैलिटी ग्राउंड है या दूसरा तीसरा है वहां तो हमें परमिशन नहीं मिलेगी। हाँ करना है तो एक जगह है तो कहाँ है, बैठो मशवरा करो, हाँ वो भी परमिशन के साथ करना। ऐसा ना हो कि हम एहतजाज करने के लिए चले जाए और आकर वो लाठी बरसने लगे और हमारे ऊपर कैसा बरस। अरे नौजवान तो गुमराह भटक जाते हैं भाई। शऊर होने का यह है कि हम उन लोगों को किस तरह से ले जाना है। आप लोगों को बेंगलुरु का डीजे अभी तक याद होगा, तो ऐसा ना हो कि नौजवानों को भड़का के नौजवानों को ले जाकर हम एहतजाज करा, उनको बाल बच को बड़े लोग तो बच जाती, छोटे लोग फंस जाती। इस वास्ते सही मशवरे के साथ उलमाए करम का मशवरा लो, जो भी आए उनका सही मशवरा लो, उनसे मशवरे लेकर कहाँ में करना है, कैसे करना है, इसका एक कमीना एक ये बनाओ, प्रोग्राम बनाओ और किस दिन मनाना है, कैसे मनाना है, इसका एक ये करके मनाओ तो बेहतर होगा। अभी बहुत से बात करना का वक्त नहीं है और बेहतर है कि हम मुत्तहिद होकर इत्तफाक राय से इत्तेहाद से हमें अगर जाएंगे तो इंशाअल्लाह जिस तरह से बैरूनी शहरों में भी जिस तरह से कामयाब हो रहा है उस तरह से शहर केरल में भी हम मुट्ठी भर से ही मगर हमारा एहतजाज ऐसा दर्ज करना है कि पता चल जाए कि फिर जब मुझे याद है अच्छी तरह से जब मैं छोटा था तो मस्जिद अक्सा का बहुत बड़ा प्रोग्राम निकला था, बहुत बड़ी जुलूस निकला था जिसमें मरहूम आजम खान साहब एक घोड़े पर बैठे थे, एक घोड़े पर रसूल हजरत बैठे थे, अरे छोटे छोटे बच्चे थे कि यहाँ से बहुत बड़ा जुलूस निकला था। उस तरह का जुलूस निकाल कर ये दर्ज कर दे कि वजारत बता दे कि एहतजाज करने में मुसलमान हाथ काट के बैठ सकता है, जात काट को नहीं बैठ सकता मुसलमान। ये जाहिर करने की वक्त है, ये जाहिर करने का वक्त है, ये अनमोल वक्त है। अगर हमारे वजूद को बाकी रखना है तो मुत्तफिक होकर इत्तेहाद से करें तो नवाजिश होगी। मुझे मौका देने पर मैं कमेटी का भी आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हकीर व फकीर अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह स्टेज पर शहर के जिम्मेदारान और सामने उलमाए किराम की एक बड़ी जमात मौजूद है। हम लोग यहाँ पर हुकूमत ने जो वक्फ बिल पास किया है उस वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं कि हमें ये कानून मंजूर नहीं है। बहुत तफसील के साथ मुझसे पहले अमीरजान साहब बहुत तफसील के साथ बतला रहे थे कि वैसे वक्फ बोर्ड की क्या ज़रूरत है कि जिसने ना मुसलमानों के लिए एक हॉस्पिटल बनाया हो, एक कॉलेज बनाया हो। आज अगर गैरों की निगाह हमारे ज़मीनों पर है तो इसकी सबसे बड़ी कोताही हमारी है। अगर हमने उस लेवल पर मेहनत की होती, हमारे बुजुर्गों ने जो सोचकर ज़मीनें दी ताकि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को कोई तकलीफ ना हो, मुल्क के आज़ादी के बाद जो मुसलमान इस मुल्क के अंदर रहे उसके पास वक्फ के ज़रिए इतना इनकम हो कि वो अपना स्कूल बनाए, अपना कॉलेज बनाए, अपने यतीम बच्चों के रहने के लिए, उनके तालीम के लिए उनके पास सामान हो। आज अगर इनमें कमी हो रही है, मौजूदा हुकूमतों के तरफ से हमारे खिलाफ एक से एक बढ़कर कानून लाया जा रहा है। उसका मकसद एक ही है कि यहाँ पर जो अक्सरियत में लोग हैं उसे खुश करें और अक़लियत के लोगों को सताया जाए, परेशान किया जाए। मुसलमानों को जितना हिरासा किया जाए, मुसलमानों को जितना परेशान कर सकते हैं वो लोग इस परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। 1995 का एक्ट है। उस एक्ट के तहत ये कहा गया कि जो मस्जिदें हैं, जो खानकाहें हैं, जो कब्रस्तान है, मुसलमानों की वो जगह जहाँ पर मुसलमान जो है उसके अंदर जो कुछ भी कर रहे हैं
وقف بائی یوزر کے طور پر مسلمان چاہے اس زمین کو استعمال کر رہے ہیں، اگر وہ زمین مسلمانوں کے استعمال میں ہے تو وہ مسلمانوں ہی کا مانا جائے گا، اگرچہ اس کے پاس پیپر ہو یا نہ ہو۔ لیکن موجودہ حکومت نے اس کے اندر بھی ترمیم کر دی۔ لوگوں نے احتجاج کیا اور لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، آپ اس کے اندر ترمیم نہیں کر سکتے ہیں، تو ان لوگوں نے اس قانون کے اندر کہ ایک تو قانون بن گیا ہے، اب اس کے ختم ہونے کے لیے ہمیں کیا کوشش کرنا ہے، ہمارا اس کا مذاکرہ ہونا چاہیے۔ جو گزر گیا سو گزر گیا، اب جو آنے کے اعتبار سے ہمیں کس طریقے سے اس بل کو ختم کرنے کے تعلق سے ہمیں کیا کوشش کرنا ہے، جیسے مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذریعے سے الحمدللہ وہاں کی جو ہدایات انہوں نے دیے ہیں، ان ہدایات پر ہمارے یہاں ایک اجلاس ہو، ہمارے یہاں پر یعنی ہمارے یہاں پر ایک احتجاجی ریلی ہو، ہمارے یہاں پر ایک چائلڈ لنک کے اعتبار سے ہمارے یہاں پر ایک کام ہو، اس طریقے سے الحمدللہ تمام احباب آئے ہوئے ہیں، اور یہ سارے احباب جو ہے انشاءاللہ مل جل کر بیٹھ کر مشورے کے ساتھ طے کریں کہ بھئی انشاءاللہ شہر KGF کے اندر سارے مسلمان، حالانکہ ہمارے مسلم پرسنل لا بورڈ کی ہدایات کے اندر اتنا بھی لکھا گیا ہے کہ ہمارے خواتین بھی اس کے اندر حصے میں شامل ہو، تاکہ ہمارے خواتین جس طریقے سے NRC CAA کا جب مسئلہ آیا الحمدللہ ایک آواز اونچی تھی ماشاءاللہ، پورے ہر تعلق کے اندر، ضلعوں کے اندر، صوبوں کے اندر تمام جگہوں پر احتجاج بھی ہوا، شاہد باغ وغیرہ بنا، جس کی وجہ سے الحمدللہ وہ لوگوں کو اس قانون سے واپس لینا پڑا۔ حالانکہ ایک بہت سوچی سمجھی سازش تھی، مگر اس وقت مسلمان جیسے متحد ہو کر کام کیے تھے، اسی طریقے سے جو ہے ہم متحد ہو کر ہمارے یہاں پر اس کام کو کریں گے۔ وہ تو ہماری CAA اور NRC کا جو مسئلہ تھا وہ ہماری ذات کا مسئلہ تھا، مگر یہ جو مسئلہ ہے وہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ یہ شریعت کے مسئلے کو سامنے رکھ کر جو ہے ہم اپنے آپ کو جو ہے انشاءاللہ آگے رکھیں گے، اور ہمارے جتنے بھی نوجوان آئے ہوئے ہیں ان تمام نوجوان سے درخواست یہ ہے کہ ہمارے جتنے نوجوان جو ہے کوئی انتشار وغیرہ کے بغیر اور کوئی جو ہے اس سے یعنی بڑے جذبے وغیرہ کے جذبات میں آ کر ایسی ویسی چیزیں کیے بغیر جو ہے انشاءاللہ یہ ہمارے نوجوان پہلی صفوں میں آ کر کھڑے ہو کر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اس کے لیے جو ہے جدوجہد کرنا ہے، اس کے لیے محنت کرنا ہے، تاکہ جو ہے ہماری آواز وہاں تک بھی جائے اور ہماری آواز جو ہے وہاں تک بھی گونجے۔ ہم لوگ کوشش تو ہم کریں گے انشاءاللہ، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ میں نے آپ حضرات سے یہ بات عرض کی تھی کہ ہم انشاءاللہ ایک آواز کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انشاءاللہ ہمارے اتحاد اور اتفاق پر اور ہمارے جوڑ پر انشاءاللہ وہ جو کالا قانون بنا ہے انشاءاللہ وہ ضرور ختم ہوگا۔ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی، اور میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ گئے ہیں، اور مدینہ منورہ میں جب جانے کے بعد وہاں پر مدینے کے جتنے بھی اطراف تھے وہ سارے یہودیوں کی بستیاں تھیں، وہ سارے یہود بستے تھے، جیسے بنو قریظہ ہے اور بہت بڑے بڑے قبائل تھے۔ مگر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جا کر وہ جو قبائل مدینے میں آباد تھے جن کو اوس اور خزرج کہا جاتا ہے، آپ نے ان کے اندر بھائی چارگی بنائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں ایک دوسرے میں اتحاد اور اتفاق، یہ جھگڑا ہوتا تھا جو 120 سال تک چلا، صرف اتنی بات پر، چھوٹی بات پر نسلیں کٹ گئی، چھوٹی بات پر جو ہے خاندان کے خاندان ختم ہو گئے۔ باپ مرتے ہوئے بیٹے سے وصیت کر کے مرتا کہ میرے جانے کے بعد تو ان سے بدلہ لینا، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد ایک بھائی چارگی سمجھائی اور آپ نے اتحاد اور اتفاق کا جو درس دیا، اس کے بعد جو الحمدللہ اتحاد و اتفاق پر ایسی راہ قائم ہوئی کہ ماشاءاللہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ایک مدینہ تھا، مگر حضرت کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 22 لاکھ مربع اسلام پہنچ چکا تھا۔ یعنی اس کی سب سے بنیادی بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اتحاد اور اتفاق، اور اس کام کو جو ہے استقامت کے ساتھ، دیر کے ساتھ، جب تک کہ یہ قانون جو انہوں نے کالا قانون لایا ہے
جب تک یہ کالا قانون کو یعنی یہ رد نہ ہو جائے اور مسلمانوں کا حق مل جائے. اوقاف کا جو مسئلہ ہے وہ مسلمانوں کا حق ہے. اگر جب تک وہ نہ ملے تب تک ہم اس لڑائی کو لڑیں گے. آپ حضرات جو ہے اپنے آپ کو قربانیوں پر لے کر آنا, اپنے آپ کو جو ہے ماشاءاللہ اپنے آپ کو قربانیوں میں پیش کرنا, اپنے جان کے ساتھ, اپنی صلاحیتوں کے ساتھ, اپنے مال کے ساتھ. جب بھی جو بھی موقع آئے ہم کوشش یہ کرنا چاہیے کہ بھئی ہمارا اس وقت کے مسئلے پر ہماری جان بھی کام آ جائے, ہماری صلاحیت بھی کام آ جائے. کیونکہ میرے محترم عزیز دوستوں, آج جس اللہ کے گھر کے لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. جس مدرسوں کے اندر خال اللہ اور خال رسول کی تعلیم دی جا رہی ہے وہاں پر جو ہے نا جس کے لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں اللہ ہمیں خالی نہیں کرے گا, بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزت دے گا. اور یہ سارے نوجوانوں سے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, آپ اپنی طاقت کو مضبوط بنائیں, اتنی مضبوط طاقت کو بنائیں کہ ماشاءاللہ اس طاقت کے ذریعے سے جو ہے ہماری آواز وہاں تک پہنچے اور ہر ایوان کے اندر ہماری بات پہنچنے والی ہو جائے. اس لیے ہمارے نوجوان اپنے آپ کو آگے پیش کریں, مگر جذبے میں آ کر جو ہے انتشار نہ کریں, جذبے میں آ کر ایسے ویسی کام نہ کریں جس کی وجہ سے ہمارے لیے آگے کی پابندیاں نہ ہو جائے. چھوٹی چھوٹی چیزیں اس طریقے سے آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں, مگر ہمیں جو ہے نا مشوروں کے ساتھ, اطاعت کے ساتھ جو ہے ماشاءاللہ چلیں گے اور ہم اپنی آواز کو آواز لگائیں گے. جیسا کہ میں نے کہا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذریعے سے, کیونکہ مجمع تھوڑا دیر سے آیا, میں آپ کے سامنے پھر سے عرض کر رہا ہوں مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذریعے سے, اور الحمدللہ تمام جتنی بھی تنظیمیں ہیں تمام تنظیمیں متحد ہو کر اور جتنے بھی سیاسی افراد ماشاءاللہ, بہت بڑی بات ہے کہ جہاں پر اس بل کی مخالفت پر جب ووٹ ہوا تو ماشاءاللہ ایک کثیر تعداد نے اس کی مخالفت کی. یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ہمارا ملک اب جو ہے سیکولر کی طرف آ رہا ہے, لوگوں کی ذہنیت بھی بدل رہی ہے. انشاءاللہ کوششیں بھی کی جا رہی ہے. ماشاءاللہ ایک دن آئے گا اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان ظالموں کو دکھائے گا, ان ظالموں کو ختم کرے گا. اس کی چھوٹی مثال میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں, ہم کیا تھوڑے متحد ہوئے 240 پر سمٹ گئے. اگر واقعیتاً اگر ہم متحد ہو جاتے, ایک آواز بن کر اگر ہمیں رہ جاتے تو ہمیں کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور ایک بات یاد ہو, یہ لڑائی ہے, ہمیں لڑنا ہے کیونکہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے. میں نے آپ سے عرض کیا نہیں کیا, یہ شریعت کا مسئلہ ہے, ہم اسے کریں گے. اور ہمارے نوجوان جو ہے ماشاءاللہ اپنے آپ کو اس کے اندر پیش کریں, مگر ایسے نہیں پیش کرنا کہ بھائی انتشار ہو, فتنہ ہو, جھگڑا ہو یا ایسی ویسی چیزیں نہ ہو, بلکہ جو ہمارے علماء اور شہر کے ذمہ دار احباب جس طریقے سے کام کرنے کے لیے بولیں گے اس طریقے سے ماشاءاللہ اس کام کو انجام دیں گے اور اپنے آپ کو پیش کریں گے. جس دن احتجاج ہوگا کوئی مسلمان اپنے گھر میں نہیں بیٹھے گا. جس دن احتجاج درج ہوگا اس دن کوئی دکان میں مسلمان نہیں ہوگا. جس دن کوئی احتجاج کا دن ہوگا کوئی بنگلور نہیں جائے گا, کوئی فلاں چیز نہیں جائے گا, بلکہ یہ ہمارا حق ہے. اور فرماتی مجھے پوچھ ہوگی. اور ایک بات یاد رکھ لو, یہ سارے احباب سے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, جس دن آپ احتجاج کرو گے یا جس دن آپ ریلی نکالو گے, جس دن آپ ماشاءاللہ دھرنے کے لیے بیٹھو گے, اگر اس میں سے کوئی نہیں بیٹھ رہا ہے تو سمجھ لو مسلمان منافق مسلمان ہے. میں آپ کے سامنے کھل کر آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں, کیونکہ ایک بات اچھی طریقے سے یاد رکھ لو, نفاق والا ہوگا وہ بندہ جو گھروں کے اندر بیٹھا ہوا اسلام کا تماشا دیکھ رہا ہے. وہ منافق دیکھتا تھا تماشا بن کر. ہم منافق نہیں بنیں گے بلکہ ہم اسلام کے, جیسا کہ آج ساری عالم اسلام کے اندر کیسے لوگ منافق بن کر فلسطین کو دیکھ رہے ہیں, یہی حال ہمارا بھی ہوگا. آج ایک آواز لگی ہے تو سارے متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر ماشاءاللہ آئے. اور میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں, یاد رکھ لو, ایک طاقت بن کر ابھرو, ہر ایک صلاح الدین ایوبی بن کر کھڑے ہو جاؤ. یہ نوجوان جوانیاں جو اللہ نے دی ہے, اگر صلاح الدین بن کر کھڑے ہو جاؤ گے نا تو کیا بڑی بات ہے. میں ایک جملہ آپ کے سامنے نوجوانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں. عراق میں ایک زخمی بچی ہے, ایک ویڈیو بنانے والے نے ویڈیو بنانے کے لیے جب اس بچی کے ویڈیو پر جب اس کے اوپر فوکس کیا تو اس بچی نے اس ویڈیو والے سے کہا, بھائی اس ویڈیو کو ہٹا دو,
हाथों में पर्दे वाली बेटी हो, उसने अपनी जख्मी हाथ पर भी शरीयत को नहीं छोड़ा। ये हमारा वक्फ इतना बड़ा शरीय मसला है, हम अपने आप को सामने पेश करना है और अपने आप को ये राय, अब माशाअल्लाह आप हजरात के सामने राय दी जाएगी, आप हजरात तय करेंगे इंशाअल्लाह कौन से दिन इंशाअल्लाह हम न्याली की शक्ल निकालेंगे या हम इजाजत लेंगे, हाँ इजाजत लेकर जो है इंशाअल्लाह किसी जगह धरना देंगे या किसी जगह यानी इजलास करेंगे। ये इंशाअल्लाह मशवरे होंगे, आप हजरात से राय ली जाएगी, आप हजरात राय पेश करें। और हम इस बात की कोशिश करते हैं कि जब तक ये काला कानून नहीं हटेगा उस वक्त तक हम अपनी मस्जिद के जिम्मेदारान और मोहल्ले के साथियाँ जब तक ये कानून करके आप कहोगे तहे दिल के साथ हम हाजिर होंगे, जिस वक्त भी हो, चाहे रात हो दिन हो, इंशाअल्लाह हम आपको साथ देने के लिए तैयार हों। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह हम आगे भी इंशाअल्लाह हमारे मजलिस मुंतज़िमा मजलिस खदीम चांपियन की तरफ से, अहले महल्ला वालों की तरफ से हर वक्त हर हाल में लब्बैक कहेंगे। हमारी जब तक जिस्म में जान बाकी रहेगी, रूह रहेगी, तब तक इंशाअल्लाह हम साथ करेंगे, हम इसके बारे में जो है आगे बढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। और आपका साथ जितने भी इसके साथ आइमा कराम, उलमाए कराम, बड़ी बड़ी जैसे जो है वक्त बिन जब इसके अलावा जो भी है आएगा उसके साथ हम साथ देने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। हम आपके गांव पर लब्बैक कहे हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। जब तक बीजेपी गवर्नमेंट ने इस काला कानून को वापस नहीं लेंगे तब तक हम नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह। हम पूरे मिलकर ये कोशिश करेंगे। मस्जिद मामूर पर में जब दबा हो आंधियों का तो फिर इसका अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ नहीं होगा। चरागों के सफर में जब दबा हो आंधियों का तो फिर इसका अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ नहीं होगा। सारी दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इसका इलाज मोहब्बतों के सिवा कुछ नहीं होगा। सबसे पहले हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने हमको दावत दिया है और तमाम फारट हल्ली जोन की तरफ से मैं ये आहद करता हूँ जब भी हमारा कैबिनेट की तरफ से, हमारे सियासत लीडरों की तरफ से, हमारे बड़ों की तरफ से जो भी हुक्म होगा, दिन हो के रात हो, इंशाअल्लाह सारे जोन पार्ट हल्ली को जमा करेंगे इंशाअल्लाह। कमेटी के साथ से और उलमा के साथ से आएंगे मेंबर रहेंगे बोलता है, याद रखना है। और नौजवानों का बार बार बोल रहे हैं नौजवान तैश में नहीं आना, क्यों तो मैं बहुत से देखूँ मेरे घर में एक एडवोकेट है, PSI है, मेरा बेटा भी एडवोकेट है, क्यों तो कैसा डाल के परेशानी करते हैं। हजरत जो बावलाना जो लोग बोलते हैं, हमारे जो भी बड़े बोलते हैं चलना। फर्स्ट कानून क्या है? आउट ऑफ मुस्लिम 2 मेंबर रहेंगे। उसके बाद क्या बोलता है? 2 औरतें रहेंगे बोलता है। उसके बाद क्या बोलता है? 2 औरतें वो कमेटी में रहेंगे बोलता है। उसको भी हम बिल्कुल पसंद नहीं करते। और एक क्या बोलता है? जो भी वक्त डिसीजन लेता था वक्त डिसीजन नहीं लेगा, DC डिसीजन लेगा बोलता है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर डिसीजन लेगा बोलता है। इसलिए और एक कानून क्या बोलता है? 1963 एक्ट क्या बोलता है? देखो भाई 12 साल जो भी प्रॉपर्टी अपने कंट्रोल में रख लेता है उसको प्रॉपर्टी दे तुम बोलता है। इसलिए ये करे हैं। जब तक हमारे गमल नगर से मैं नायब सदर हूँ, बहुत साल से हमारे हजरत रहते हैं, मुझे तो उतना नॉलेज नहीं, चूंकि मैं सोशल करना भी जो भी बात करता हूँ नौजवान मालूम है। इसलिए हमारे सांस में जब तक जान है हम फाइट करेंगे। क्यों फाइट करेंगे? ये वक्त का मतलब है अल्लाह को दिया है, वो रास्ते अभी प्रॉपर्टी है, हमारे बुजुर्गों ने अल्लाह को दिया है, इंसान को दिया है, अल्लाह के रास्ते में हमें इस्तेमाल करने दिया है। वो प्रॉपर्टी, वो जमीन जायदाद हम गैरों को नहीं देंगे। अगर वक्त ज्यादा जो हम माफ करना, जो भी हमारी बात है तैश में नहीं आने का, नौजवान तैश में नहीं आना केस बताते हैं। बहुत से क्या समय में देखे हैं, फिर मारे मारे फिरना पड़ता है, एजुकेशन प्रॉब्लम होता है। जो बुजुर्ग बोलते हैं उसके राय पर चल रहा है। स्लोगन भी मारते वक्त मैं पुलवामा का एक स्पीच देता था, अभी बोले स्लोगन मारते वक्त बहुत सोच के मारना है। जो भी हमारे अंदर मुनाफिका बोलते हैं गैरा आके हमको डंप करते हैं। बहुत से देखे मैं स्पीच देता हूँ, आके अपना प्रॉब्लम करते हैं, डंप नहीं होना है। बुजुर्गों को बोलना, देखो गलत नजरत ऐसा है, इसको तुम कंट्रोल करो, उसको पकड़ के उनकी हैंड ओवर करना है। तुम्हें आके डंप में नहीं आना है। नौजवानों को माफ करना, जो भी छोटी मोटी बात गलती हो तो माफ करना। अस्सलाम वालेकुम। हमारे कमेटी के तरफ से और अंडरसन पेट के जिम्मेदारों की तरफ से इंशाअल्लाह वक्फ तरमीमी कानून जो आकर है उसके मुखालफत में मुसीब पर सल्ला बोर्ड के लोग जो तहरीक चला रहे हैं, हमारे मोहल्ले के जिम्मेदारान, कमेटी के जिम्मेदारान और मैं इंशाअल्लाह सब मिलकर साथ देंगे। इस कानून के हटाने तक आपके कांधे से कांधा मिलाकर रहेंगे। शुक्रिया। और जगह मुखर करके डिटेल मालूम कराना है। इंशाअल्लाह नमाज के बाद खाना होगा, खाने के बाद
जो पूरे मस्जिद के सदर आप इधर ही कह रहे हैं या काला डेटा मीटिंग कर लेंगे, वो भी मालूम की राय ले लेकर पेश करेंगे। वो हर मस्जिद के मेंबर एक मेंबर यानी सदर मेंबर रहेंगे ये कमेटी में, ये जो जलसा चलने वाला है वो जलसे में, समझे आप। मेहरबानी फरमा के खाली के बाद में कराना है। उलमा इकराम हमें गुफ्तगू करना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम उलमा इकराम, मुतअल्लियान हज़रात, मसल जिम्मेदारान और नौजवान दोस्तों, ये कहते हुए निहायत गम होता है कि मिल्लत इस्लाम के लिए नाजुक घड़ी है। ऐसे में हमें इत्तेहाद और इत्तफाक जरूरी रखना है। इसके तहत आज के अहम इजलास मिल्लत इस्लामिया पर हो रहे हमलों और हमारी मजहबी आज़ादी को छीनने के लिए जो कोशिश नाकाम बनाने के लिए आईन हकूक का इस्तेमाल करके कानून के दायरे में रहकर एहसास दर्ज कराए और मुल्क में लाए गए वक्त तरमीमी बिल का कानून का मनसूख के लिए हुक्मरानों का पर दबाव डालना होगा। मुझे बहुत मुसरत खुशी हुई कि हर मस्जिद के जिम्मेदारों ने मिलकर इसके पर ये जब समय हमको आखिर तक हम साथ देंगे बोले, उनके लिए बहुत बहुत आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अदालत के जरिए इंसाफ तलब करने की हक जहाँ भी मौका मिले कोशिश की जाएगी। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से भी यही हिदायत दी गई है कि अमन तरीके से एहतियात करके हमारे दस्तूर के हुकूक के हासिल करें। हमारे मुल्क भारत हिंदू राष्ट्रीय बनाने का मकसद है। चंद फिरका परस्त ताकतें हर मामले में हमें परेशान करना चाहती है। इन ताकतों का सामना करने और उनकी साजिशों को नाकाम करने के लिए हमारे पास वाहिद रास्ता यह है कि इत्तेहाद और इत्तफाक हमारे में इत्तेहाद नहीं तो बहुत हम दूर हो जाएंगे। इस मुजाहिरीन को कामयाब बनाने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की तरफ से दिए गए कानून के मुताबिक आइन के हकूक का इस्तेमाल करते हुए एहतियात करें और हुक्मरान मजबूर करें कि वो मुसलमानों के मजहबी जज्बात के साथ खिलवाड़ न करें और मजहबी आज़ादी को छीनने के लिए बनाए गए काले कानून को मनसूख कर दे। आज हम अगर खामोश इख्तियार कर लेंगे तो आने वाले नस्लों के लिए इस मुल्क में जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा और खुसूसन आइंदा हमारे नस्लों के ऊपर बहुत जुल्म होगा। ये सामने रखते हुए आप तमाम जो जज्बात के साथ नौजवानों से भी बहुत लोग नौजवान भी बैठे हुए उनसे भी गुजारिश करता हूँ ये जो जलसे कामयाब करने के लिए आगे बढ़ना हर हो सके तो इंशाअल्लाह हम उलमा इकराम से हजरत से बात करके कमिटी वालों से बात करके औरतों को भी साथ ले जाने के प्रोग्राम के बारे में बात करके मालूम कराएंगे इंशाअल्लाह। जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह पड़ोसी मुल्क चीन में आज क्या चल रहा है, दाढ़ी नहीं रखना है, टोपी डालना नहीं है, मस्जिद कंस्ट्रक्शन नहीं है। मैं खुद चीन को गया था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू का मजार है वहां पर गया था। वहां जो देखा था मैं पूरे गवर्नमेंट अकोमोडेशन कर लिया, वो पूरे जो मस्जिद भी है उनके कंट्रोल में है। वो जाना है तो लिखना नाम पूरा ये करके दस्तखत डाल के पूरा आईडी पासपोर्ट दिखा के जाना अंदर, ऐसा है। यहाँ पर भी ये आने वाला है। हम आंख बंद कर बैठ जाएंगे तो मौलाना ने कहा कि इस जमाने में अगर खामोश चुप बैठ गए तो आने वाले नस्लों को बहुत तकलीफ, हमारी जिम्मेदारी होगी। हम ये जिम्मेदारी को नहीं संभालेंगे तो बहुत मुश्किल घड़ी हो जाएगी। आइंदा हमारे भाई को बच्चे को सब ये सब सामने रखकर आप लोग आपके जोश और जज्बात वहां दिखाना है, मुजाहरा करना है और मीडिया में पूरे तौर से मालूम कराना है कि मुसलमान पूरे इत्तेफाक से है बोल हमारे में। मैं बेंगलुरु वाला, मैं कैसे पे बैठा, मैं कैसा बेंगलुरु में चलेगा? बेंगलुरु में क्या बिजनेस नहीं करना? मेरा घर नहीं है, दुकान है, बोल के बेवकूफ बोल रहा है। तू वहां जवाब देना, मेरे पास आज बोलना नहीं।
मैंने आपकी शिकायत का वहां जवाब देना होगा, ये देखने वाला नहीं है, क्या ये मैं पैदा नहीं है, क्या ये तुम नहीं है, ये क्या ये जुलूम हो गया ना। वो चंद रजनिया के डिलेक्टेड है, 3-4 रजनिया हर हमेशा मेरे पीछे पड़ेगी, कोई कौम के लिए कुछ काम नहीं किया, खाली धंधा उनका एक टीम में वसूल कर रहा, एक टीम में हमारे कौम को बदनाम कर रहा। हमारे इत्तेफाक नहीं तो हम कहाँ जाएंगे? क्या मौलाना थोड़ा सा नहीं आना यार, थोड़ा सा तो क्या बयान देना नहीं, मिली वाला तो बयान देना नहीं, अखल नहीं मिनिस्टर आता उसके पीछे पड़े रहती है, ये सब ये जुल्म है। चाइना के मुसलमानों के साथ जालिमाना इख्तियार हो रहा है, मुसलमान को आज़ा और नमाज रोक कर दाढ़ी रखने से मना करने हुकूमत की दबाव डाला जा रहा है, उन्हें तब्दीली मजहब करने पर मजबूर कर रहा है। ऐसा मुसलमान वहां पर मैं जाकर ताकीद किया चंद जगह, मुसलमान को डिटेक्शन बना के औरतों को अलग कर दिया है, मर्दों को अलग, वो बच्चों को अलग, जाकर मस्जिद नहीं बनना हो एरिया में, उनका जो मजहब है वो तब्दीली कर उसका पूजा पाठ चलना वो हिसाब से करें। हमें वहां सब जारी है, हमें मालूम करेंगे, ये झगड़े में जल लगन नहीं पड़ती हमें, ये सब क्यों बोल रहे हैं? तो आइंदा नस्लों को ये सब जहन खराब करना नहीं, उसके लिए हमारे नौजवानों से अपील करता हूँ, आप तमाम खामोशी का ख्याल रखें, जज्बात में ना आए, अल्लाह का कुछ हो जाओ करे, कोई पत्थर है कि हमारा तो भी सबक से कर जाना है, वो इम्पोर्टेंट रख के चलना। बड़ों से भी अपील करता हूँ, उन मोहल्ले में नौजवानों को संभल के चलने के लिए बोलना है, क्योंकि कुछ एक ठेस पहुंच गया पूरा फेलियर हो जाता है, पूरा उल्टा होता है कौम के ऊपर, ये इसके ऊपर जरूरी है और भरोसा रखते हैं, उन्हें साथ लेकर कानून के मुताबिक एहतजाज करें। मुल्क की आबादी सबसे बड़ा हिस्सा माने जाने वाले मुसलमान के ताल्लुक से इंतहाई बड़ा और संगीन मसले पर रात के 3 बजे तक बहस की जाएगी पार्लियामेंट में। आज हमारे मुसलमानों में पार्लियामेंट में कितने MP है? हमें हजरत बोले थे 25-30 करोड़ मुसलमान है, 25-30 करोड़ को कम से कम से 104-105 MP है हमारे, क्यों बोलो? ये आपस में ना इत्तफाकी, ये ना इत्तफाकी से वो हमारे खुद के कहकर वो जीतने वाले थे ना, वो 500-600 वोट की डिबेट करता, वो MP दूसरा कौम करता। ये नतीजा किसका? ये किसका जुल्म है? हमारी कौम का, हमारे कौम की वजह से तकलीफ पहुंची है। इसके ऊपर पढ़ो, कुर्बानी दियो, जाओ। मेरे से अपील करता हूं, मैं लखनऊ तक गया था अभी इलेक्शन के टाइम को, हमारा पुलिस ऑफिसर देशा डिप्टी SP रिटायर्ड, उनके साथ गया था अभी, वहां का माहौल पूरा देखा हमें क्या क्या हो रहा। सदर जौहरिया मंजूर रात के 3 बजे कानून बनाया जाता है, हमारे मुल्क की तारीख पर एक बदनुमा दाग, इस दाग को अगर हम मिटाने की कोशिश नहीं करेंगे तो आने वाली नस्लें हमें नहीं बख्शेगी। माजिद हज़रात, आज यहाँ जमा होने का मकसद यही है कि हमारे मुल्क में वक्त ताल्लुक से बनाए गए काले कानून के खिलाफ KGF ताल्लुक सिदा पर जोर एहताज करने के लिए तारीखी वक्त और मकाम तय किया जाएगा। एहतजाज में ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग जमा होकर वक्त के ताल्लुक से बनाए गए काले कानून के खिलाफ अपनी नाराजगी का गुस्सा सबूत करें। लोकसभा में जब इस कानून को ताल्लुक से बिल पेश किया तो 230 अरकान पार्लियामेंट में इसकी मुखालिफत की और मुल्क की आबाद का बड़ा हिस्सा इसके खिलाफ था। इसके बावजूद भी BJP हुकूमत ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत का जहर फैलाते हुए बिल को पास करवाया और दूसरे दिन सदर जौहरिया का मंजूरी हासिल करके बिल का कानून में तब्दीली कर दिया और कानून से मुसलमानों की मसाजिद, दरगाहें, ईदगाहें, खानखाहें, कब्रिस्तान, दीनी मदरसे और दीगर तमाम अवकाई जायदाद पर कब्जा करने के लिए हमारे लिए वक्त थी, वो तमाम हमने छीन जाएगी और हमारी मजहबी आज़ादी खत्म होकर रह जाएगी। इसके लिए आप लोगों से अपील करता हूं कि इस जलसे को कामयाब बनाए। जो तारीख अभी मुकर्रर नहीं हुआ, इंशाअल्लाह अब
आपसे अपील करता हूँ जो भी मस्जिद के अराकीन में एक नंबर यानी सदर हो या मेंबर हो एक मस्जिद के एक बैठ कर 4 बजे इंशाल्लाह यहाँ पर बात कर मुकर्रर तय करेंगे किधर रखना नहीं यहाँ से ब्रेक पर बात करना नमाज टाइम इंशाल्लाह नमाज के बाद बुलाई जाएगी तो हमारी मजहबी आज़ादी खत्म कर रह जाएंगे। माजी में जिस तरह किसानों की ज़राअत ताल्लुक से बनाए गए काले कानून मनसूख कराने के लिए कामयाब हुए थे, ठीक इस तरह हमें भी सड़कों पर उतर कर एहतजाज करना होगा और उसका काले कानून मनसूख कराने के लिए जद्दोजहद करनी होगी। मुसलमानों के लिए एक इम्तिहान और आजमाइश घड़ी है। इस नाजुक घड़ी में अगर हमारी तरफ से लापरवाही बरती तो आइंदा नस्ल का यहाँ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा बल्कि नामुमकिन हो जाएगा और हमारे दीन और मजहबी आज़ादी पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। इसलिए जरूरत इस बात की है कि मुल्क के भर के 25 करोड़ मुसलमान 25 या 30 करोड़ मुसलमान इत्तेहाद का मुजाहरा करें और एहतियात के जरिए वक्त कानून की मनसूख के लिए जद्दोजहद करेंगे। आज के इस इजलास में उलमाए कराम, जिम्मेदारान मसाजिद, आइमा कराम, दानिशवान, कौम व मिल्लत, नौजवान इस्लाम अलावा और खुसूसन यहाँ के नौजवान आज सवेरे से इधर मेहनत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह उनका भी बहुत शुक्रगुजार है कमेटी की तरफ से। आखिर तक आपको साथ देना होगा इस जलसे में कामयाब करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह जो दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह तो उनकी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुक़ाम अता फरमा, तेरा ताल्लुक़ अता फरमा, तेरी मोहब्बत अता फरमा, तेरा शौक़ अता फरमा, तेरा खौफ अता फरमा, तेरी दीदार अता फरमा।